जी, मैं सुहास मिश्रा हूँ, भोपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न था, मैं क्यूरियस था सुनने में जब आपने प्रश्न किया था कि हमने बोला कि भगवान हम सब में हैं और हम सब भगवान हैं। पर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो भगवान है तो वो क्या है, क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर। तो वो कंसेप्ट इस पूरी आत्मा परमात्मा में किस तरीके से फिट होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी परमात्मा नहीं, परमात्मा के अलग अलग विभिन्न स्वरूप जो है। जैसे तो जैसे मैं ही ये तीनों कार्य करता ब्रह्म रूप से। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, घर के काम कर लेता हूँ या ऑफिस में काम करने जाता हूँ। घर में कोई अलग वस्त्र पहन के रहता है, अलग काम करता हूँ, है ना। और ऑफिस में जाके कि सस्टेनेबल बिजनेस करने के लिए, कुछ कार्य के लिए, कुछ आइडिया करके जो मेरी जिम्मेदारी है, या शरीर निर्वाह के लिए या कुटुंब के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारियों का, इसको चलाए कैसे, बच्चे बड़े होने तक पैसे कैसे आए, इसकी जो व्यवस्था करता हो। और वही बच्चा जब बराबर ढंग से नहीं तो उसको मारन ताड़न भी करता हो। सो ये जो शिव जी का जो रोल कहा जाता है, संहारक रोल है, वो संहारक नहीं, कंट्रोलर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलर तो होता है ना। अगर कंट्रोलर ना हो, जो रोक टोकने की शक्ति रखने वाला ना हो, निगरानी करने वाला अगर ना हो, जो लिमिट करने वाला ना हो, तो ये अज्ञान बढ़ता ही जाएगा। तो जो उसको रोके टोके, वो जो कंट्रोलर जो है उसको, तो जैसे आपने कहा था कि पत्थर रखा था लेकिन उसको छन्नी और हथौड़ी से तोड़ तोड़ के उसमें मूर्ति प्रकट हो गई, है ना। जो दोहा कहा था कि घट घट मेरा साया, खाली घट ना कोय, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होए। तो सभी पत्थरों में मूर्ति है लेकिन उसको छानना बिनना करना पड़ता है। तो वो काम शिव जी रूप में वही परमात्मा करता है। लेकिन वो पत्थर जितने सालों से, 10,000 सालों से इसके जो काबू में रखा है, इधर से उधर लाया गया है, ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण देते कि ये विष्णु का कार्य है। और पहले बना किसने, बना कैसे, पत्थर का कॉम्पोजिशन, हाउ वाज इट इवन फॉसिल से, ये सब उसके डिज़ाइन ब्रह्मा में। लेकिन कंटिन्यूसली देयर इज ओनली वन एंटिटी। ये अच्छा है, अपने अपनी वृत्तियों के अनुसार, अपने अपने टेंडेंसीज के अनुसार, अपने अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में मुभा दी है, चॉइसेस दी, अल्टरनेटिव्स दिए कि विच एवर रेजोनेट्स विथ यू विल गेट टू द सेम। ये भी भगवद गीता में आता है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं किस ब्रह्मा की वर्शिप करो, विष्णु की करो, शिव की करो, अंत में आओगे मेरे ही पास, कृष्ण कहते हैं, है ना। स्पष्ट रूप से श्लोक है इसमें। लेकिन इट डजंट मैटर, बट स्टे फोकस्ड ऑन दैट पैथ। इसलिए सो ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से अलग दिखते हैं, वास्तव में तत्व एक ही। जैसे मैं घर में अलग दिखता हूँ, ऑफिस में अलग दिखता हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो ना मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना घर का काम कर रहा हूँ, अलग कपड़े पहन के अलग भाषा में अलग बातें कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति वही है, तत्व वही है। जैसे गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं विनोद साहू। मेरा प्रश्न जीतू से है कि जैसे कामनाओं में सुनाई दे रहा हाँ, हेलो, मैं विनोद साहू। जैसे कामना में कहते हैं कि गीता में कहा है कि कामना खत्म कर लेंगे, कामना पे निषेध लगा सकते, उसको रोक सकते, कई बार बहुत कुछ कोशिश करके कर सकते, लेकिन जब तक रस नहीं जाएगा आपका, उसमें इंटरेस्ट जो रस रहेगा, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक ये सब चलते रहेगा बार बार उसके तरफ, तो ये आखिरी उसका वो रस को कैसे खत्म किया जाए, ये मेरे को ये जानना है। अंधेरे को ऐसे ही खत्म किया जाए जब उसकी जगह पे उजाला लाया जाए, है ना। ये जैसे ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भगवद गीता में रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, दैट इज हाफ अ वर्स इन द गीता। उसमें एग्जैक्ट आंसर आता है आपके प्रश्न का कि रसवर्जम, रस में जब आसक्ति छूट जाए, है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, बस हो गया वो, जब उपरति जब हो जाए। मतलब जैसे कोई बहुत मिठाई खाई घर में और इतनी खाई, बासुंदी पिए गए और एकदम उल्टी हो गई, तो वो उसको इतनी महंगी लाई थी, इतनी बढ़िया थी, तो फिर फिर से उसको खा लो, उल्टी को पी लो। वो बासुंदी तो अभी तो पी थी, नहीं वो बस गंदी हो गई, अभी नहीं चाहिए, अब मेरे को उल्टी भी नहीं पीना है और बासुंदी भी नहीं पीना है। उसकी जब उपरति हो गए, उससे जब हट गए, उसका पता चल गया कि अरे यार ये बराबर नहीं किया, हद से ज़्यादा, और वैसे भी ये उल्टी है। अगर तब तक भी उसमें रस होता है तो वो कुत्ता सुअर खाते ही जाएगा, है ना। तो रस वर्जम, रस को जब हम छोड़ना सीखेंगे, प्रयास करेंगे, पहले तो प्रयास करना पड़ेगा। छठे अध्याय में जैसे आपने कहा, भगवान कहते अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये दो बातों से हो सकता है, होता है, कईयों का हुआ है। भगवान गीता में कहते हैं, बहु शब्द किए कि थोड़ा प्रैक्टिस करे, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाए, थोड़ा कम किया
कहते हैं। और उसके साथ में वैराग्य थोड़ा हो, विराग हो, कम 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 अभ्यास और वैराग्य के शस्त्रों से कंट्रोल में आता है। एक समय ऐसा आएगा उसके ऊपर हट के लगने लगेगा कहाँ फंसा था मैं पागल जैसा, क्या समय बर्बाद करा था, ये क्या उस मूवी पे मूवी देखा जा रहा है खाना पीने में। ये जब मैं नहीं करता हूँ, व्रत जब करता हूँ, तप जब रखता हूँ, तब उसमें जो आनंद आता है, जैसे एकादशी के व्रत के बाद, महाशिवरात्रि के व्रत के बाद, निर्जला एकादशी के बाद, वो तो मुश्किल तो होती, लेकिन उसके बाद जो आनंद आता हायर लेवल, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा, उसके आगे वाली, जब मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ तभी तो आगे वाला, आगे का कुछ दिखेगा, लेकिन मैं ये छोड़ने को ही तैयार नहीं हूँ तो आगे कैसे जाऊँगा। तो इसलिए वो त्याग की भावना आती है, वर्ज की भावना आती है। इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउएवर मच यू कैन लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, बस जो भी हो, शरीर से, मन से, बुद्धि से, जो भी, लेट गो, है ना। ये वैराग्य की अगर भावना और इसकी अगर प्रैक्टिस करें तो एब्सोल्युटली भैया, I have experienced it and I am 100% certain that you can as well, and it is real. It's a real state of mind and I wish you well in that regard. Great. मेरा क्वेश्चन बिट्टू जी के लिए है, आप जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो जैसे अभी हिंदू धर्म है हमारा, तो वी बिलीव कि एक गॉड है, उसको आइडल वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, जो पंचोपचार। Whereas Jainism में there is no idol as such, okay? It is just a मतलब आपने अपने गुरुओं ने जो एक्सपीरियंस किया, it is passed. आइडल होता है जैन धर्म में। आप जैन मंदिर जाइएगा, बहुत बड़े बड़े आइडल्स। हाँ नहीं, मतलब एक जैसे मूर्ति है वो, मूर्ति है, it is of a human आकार। आप मूर्तिमान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की, पत्थर की पूजा नहीं कर रहे। हाँ। मूर्तिमान की पूजा कर रहे हैं, उसके गुणों की पूजा कर रहे हैं। जब आप हनुमान जी के सिंदूर लगे हुए पत्थर की पूजा करते तो पत्थर की पूजा नहीं करते, आप उस समर्पित हनुमान की पूजा करते जिसने सीता के प्रेम को देख करके, वो भगवान ने, राम ने कहा कि सीता मेरी है, उन्होंने सिंदूर लगाया तो वो पूरा सिंदूर अयोध्या के अपने ऊपर लगा के आ गए और बोले कि मैं अब मेरे से प्रेम करो, मेरे साथ रहो। उस मूर्तिमान की हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते, चाहे कोई भी दर्शन हो। ये जो कुछ जो विद्वेषी लोग आए, उन्होंने बोला पत्थर को पूजते हो, तुम तो पागल हो। हम पत्थर को नहीं पूजते, मूर्तिमान को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको यही सब करना है, जैसे हमको पूजा करना है, जो धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, या जहाँ से, मतलब हर कोई अपने वॉक ऑफ लाइफ से आता है और एक रिलीजन उसको एक आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है। अगर मैंने मेरा धर्म बदल दिया तो आई विल फॉलो समथिंग एल्स। तो हम जिस ट्रेंड में हैं आज के दौर में, ये आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मेरे पेरेंट्स करते थे, अभी हमको किसी के साथ अटैच होना है, आई एम गेटिंग अटैच टू समथिंग, ओके। तो जब आपको सब कुछ त्याग करना है तो डिटैचमेंट होना चाहिए ना। तो सही मायने में व्हाट एग्जैक्टली इज अ वर्शिप, ओके। समवन हु इज वर्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, लाइक सवेरे जैसे ही उजाला होता है सूर्य के प्रकाश से और सूर्य के खत्म होने से, दैट पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ ट्रू वर्शिपर, बिकॉज वो चाहता है कि उसे जैसा आपका वो दिन जीना है, वही एक लाइफ है और वही एक वर्शिप है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। So, आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि वर्क इज वर्शिप। Work is worship? Work is worship. That is the answer, mother. Not a question. And I agree with you. इसको एक शब्द में कहते हैं कर्मी योगी, खत्म हो गया। वर्क इज वर्शिप, कर्मी योगी हो। Any other question? Yeah. Suman sir. सर मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये इसी विषय में है और कोई भी आंसर कर सकता है। मोक्ष में समझ गया, आप जैसे बोले हैं हम आत्मा से एक भाव हो जाए, परमात्मा से एक भाव हो जाए, वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर। लेकिन मोक्ष इज इट कनेक्टेड विथ रीबर्थ और नॉट कनेक्टेड विथ रीबर्थ? मेरा ये सवाल है। मोक्ष मिलने के बाद भी रीबर्थ, पुनर्जन्म
हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये मेरे को जरा बताइए। एक शब्द में आंसर है उसका नहीं। मोक्ष वो अवस्था है जब आप दूसरे शरीर में नहीं जाते। अब आत्मा परमात्मा बन जाती है, आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, आत्मा सच्चिदानंद रूप में चली जाती है, आत्मा ब्ला 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 ब्ला, आप उसको 1760 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और जन सामान्य की भाषा में कहें तो पुनर्जन्म नहीं होता, बस। एक मिनट। क्योंकि चाहत ही खत्म हो गई, मिथ्यात्व खत्म हो गया, देहातीत हो गए, जैसे इन्होंने कहा कि वो पहचान लिया तो ये मैं हुई नहीं, तो फिर दूसरे मैं में जाने की जरूरत नहीं है, अपने मैं को जान लिया। वैदिक दृष्टि से मिलता जुलता है उसमें, लेकिन थोड़ा सा नुआंसेस है। अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और कैवल्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। तो भैया ने जो डिस्क्राइब किया अभी, वो कैवल्य मुक्ति है, जो केवल हो गया, मतलब जस्ट एवरीथिंग लेट गो। लेकिन हमारे विचार धारणा में चॉइस दिया गया है आत्मा को। जैसे भक्ति मार्ग के जो होते हैं वो बिल्कुल भक्ति, ज्ञानी, कर्मी, अल्टीमेटली एक सार भक्त, सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं जिसको संपूर्ण ज्ञान न हो। इनफैक्ट भक्ति स्टार्ट्स आफ्टर ज्ञान, है ना। पूरा ज्ञान संपूर्ण, असली भक्ति ज्ञान के पश्चात होती। ज्ञानी ऐसा संभव ही नहीं है, सच्चा ज्ञानी जो प्रेमी ना हो, जिसमें भक्ति का हृदय हो, ये बराबर जब समझ गए तो देर का मुक्ति के समय पे उस जीवात्मा की जो भावना हो, क्या हमें जान गया। हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। उन्होंने जब राम ने पूछा था कि तो कौन है, तो हनुमान जी ने कहा था कि ऐसे वह शरीर रूप से देखूँ तो मैं बस कर्म की भावना से अगर मैं सोचूं तो मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो। अगर मैं भक्ति की दृष्टि से देखूँ तो मैं भक्त हूँ और आप भगवान हो। और मैं ज्ञान की दृष्टि से देखूँ तो मैं तू है, तू मैं हूँ। दोनों में फ़र्क ही नहीं। ये हनुमान का बिल्कुल पक्का था और राम जी ने उसको एकदम गले लगा लिया, है ना, कि बिल्कुल पूर्ण सत्य तुमने पकड़ लिया। तो उसके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को भक्त रूप में रहना है। राम काज बिनु कहाँ विश्रामा। ऐसे कहते हैं कि किसी की होती कि मैं भगवान जैसा बनूं, भगवान का जैसा पीताम्बर है, 4 हस्त है, वो जिसे सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। आई नो यू एंड आई आर वन बट आई वांट टू एक्सपीरियंस बीइंग लाइक यू। जो कहते नहीं मेरे को वैकुंठ में रहना है, या राम जी के साथ साकेत लोक में रहना है, या गोलोक में कृष्ण के साथ रहना है, या कैलाश में शिव जी के साथ रहना है, वो कहते हैं ठीक है तेरी सालोक्य मुक्ति हो जाएगी। सालोक के सामीप्य कहते मेरे को बिल्कुल नज़दीक रहना है। ऐसे आते कि इतनी भगवान के जो बाल है, एक एक बाल एक एक पर पहुँची हुई आत्मा है। बांसुरी कोई है जैसे जो एकदम खुद को पूरा खाली कर दे, उसको बांसुरी उससे निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। तो सामीप्य उसको चिपक के उसका पीताम्बर हो, जैसे राम जी के जो चार उसके जो होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वो जो 4 भाई बन के आए थे वैसे। और चौथा होता है कैवल्य, बस नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुक्ति ही चाहिए। तो अल्टीमेटली दैट इज़ द परम, दैट इज़ द फाइनल, दैट लेकिन उसमें फिर विलीन हो जाता है। देन यू डोंट रिटर्न। बड़े से बड़े भक्तों ने कहा है कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए इन धर्म के, लाइक द ग्रेटेस्ट डिवोटीज, तुकाराम हो से लेकर के है ना, मीराबाई हो, चैतन्य महाप्रभु हो, गौरांग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नानक बाबा हो। आई डू नॉट वांट मुक्ति बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट। वहाँ पे जाके आगे आई वांट टू लव यू। सबसे बड़ी बात सारे धर्मों की, आई वांट टू लव यू बिकॉज आई लाइक यू सो मच। तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि अगर मैं तेरे साथ एक हो जाऊँ तो तेरे पे प्रेम कैसे कर सकूँगा, है ना। जैसे राधा बन गई थी, सीता बन गई थी कि ना 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 ना, वो तो अपने पास रखना मुक्ति। और भगवान फिर भागवत में कहते उसको मुक्ति तो मिल ही जाती, जबरदस्ती उसके पैर की चप्पल बनती है। ये रामायण में भागवत पुराण में बातें थी, वो तो मुक्ति तो उसकी छाया बन जाती है, जब चाहे ले ले। लेकिन वो पगला भगत दे रहा है साथ में, आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट टू लव यू, सो कीप मी सेपरेट, डोंट मुक्ति मत देना करके प्रार्थना करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, टाइम की मर्यादा। मेरा नाम रविंद्र गनेरीवाल है। एक शब्द जो आपने बोला, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म जब एक है तो अहम ब्रह्मास्मि द्वैत कैसे? कौन किसको बोलेगा? ब्रह्म की जगह पे भ्रम हो गया। अहम ब्रह्मास्मि की लेकिन भ्रमित हो गया, है ना, डिल्यूजन हो गया। उससे वो जो बात चली थी,
तो ये इसका उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर योग वशिष्ठ महारामायण में बहुत प्रभावशाली रूप से वशिष्ठ मुनि जो राम जी के गुरु के स्वरूप में जानते हैं, ज्ञानी है कि ये मेरा भगवान है लेकिन मेरे को गुरु रूप में रखा है, इसलिए राम जी उनके चरणों में पूछ के ऐसे ही प्रश्न करते हैं। तो योग वशिष्ठ महारामायण में रामायण की कथा नहीं है, खाली गुरु शिष्य संवाद है राम जी का और वशिष्ठ मुनि का। उसमें ये ऐसे बताते, हाँ बस वो खुद ही अपनी उसमें जब स्फुरना हुई सब और आत्म चैतन्य मात्र था, जैसे समुद्र को ऐसा समझिए कि स्टिल अगर हो, उसमें कोई लहर ना हो, एकदम आईने जैसा हो, लेकिन उसमें स्फुरना हो कि मैं हूँ, अहम अस्मि, पहले अहम अस्मि, मैं हूँ। तो जो चला है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, जो फल है, जैसे हमारे दिल की धड़कन भी जो होती है, हाथ में रख के स्टेथोस्कोप से सुने तो ऐसे ही आवाज़ आएगी, मैं हूँ, मैं हूँ, हर सांस में आकर के। तो उसको जैसे जैसे फैलाव होते गया तो उसमें पता चला कि ये सब में तो मैं ही हूँ। ऐसी किताब ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है 100 अध्यायों का। ब्रह्मा जी की जब निर्मित हुई थी तो जा कर के बदले के 4 दिशा में देखे, उनके 4 मुख हो गए, चतुर्वद कहते हैं ना। तो ये मैं कौन हूँ, पहला प्रश्न पूछा। जो अभी जो चक चला है, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट्स माई रिलेशनशिप विथ हिम एंड व्हाट शुड आई डू, ये 4 प्रश्नों के जब उत्तर मिल जाए तो पूर्ण परमात्मा साक्षात्कार हो गया। रमण महर्षि के अगर आप शास्त्र पढ़े तो कहते हैं शुरुआत कहाँ से करनी है, मैं कौन हूँ, बस इसका प्रश्न पूछे। तो उसमें जब उत्तर मिलता है तब पता चलता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं सभी हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। इसलिए वही खुद के प्रश्न का खुद उत्तर, अज्ञान में प्रश्न किया, ज्ञान में उत्तर दिया। सो यू आर राइट इफ यू आर थिंकिंग कि वही तो है, एक ही है तो किससे प्रश्न करेगा, किससे उत्तर पूछेगा। लेकिन अज्ञान में एक नहीं अनेक हो गए, एक को हम भविष्य, हम ज्ञान में अनेक के एक हो गए। Thank you, thank you. I think both the speaker, we should give a big applause. और एक छोटा सा सम्मान करना चाहेंगे। मैं संजय अग्रवाल जी, डेप्यूटी इनकम टैक्स कमिश्नर है।